वत्सल, हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखारिया के प्रति दया कीजिए, मुझ दुखियारी के प्रति बोले दया कीजिए। आपके स्वामी जगदेश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं, उनके भक्त भी भगवान के नाम है। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर, वो कुतिया बोल रही है, हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया, मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आपके देवेंद्र को नमस्कार करती हूँ, मैं आपके देवता को भी नमस्कार करती हूँ, उद्धार करती हूँ। आपने देखा होगा बाबा के दरबार में कई आते दीन दुखी, बाबा दया, बात ठीक वैसी चल रही है, बाबा सबका कल्याण चाहता है, लेकिन बाबा की बात पर विश्वास करें। अगर आपका विश्वास पक्का है तो मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि आपका कल्याण भी पक्का। मेरी कई बहन बेटी मुझे बाबा, पिता, भाई, मेरी बड़ी है वो मुझे अपना बेटा कहती है। आप सब कितना मन, मुझे कितना प्रेम है, कितना प्रेम मुझसे, उनका कितना विश्वास है। मेरे आप जैसे भाई, आप जैसे पिता, तुम मेरे बुजुर्ग मुझ पर कितना विश्वास रखते हो। मैं आपके विश्वास को बिल्कुल 16.5 रखना चाहता हूँ, 16 भी नहीं, मैं 24 कैरेट में ले जाऊंगा उस चीज। 24 कैरेट। आप विश्वास करिए, हम जो कमाई करते हैं ना वो जन कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए करते, देश हित के लिए करते, धर्मार्थ करते हैं, सनातन धर्म के लिए करते, क्योंकि सनातन धर्म ही हमारे कल्याण का मार्ग है। हम सनातनी हैं। कहिए कैसे सनातनी? हमारे प्रभु सनातनी है, हम भी उनकी औलाद है, हम उनके अंश हैं, इसलिए हम सनातनी हैं। सनातन धर्म हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है। वो जो माता को जेल में ठूसा गया है ना, वो बहुत जल्दी आएगी। हमको पीड़ा हो रही थी, वो गौ की तरह रमाती चली जा रही थी, पुलिस वाले उसके पति को जबरदस्ती उसमें गाड़ी में ठूस रहे थे। क्या दोष था कि केवल हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। ये दोस्त, ये दोस्त हम अपने भारत जैसे देश में ही अपने हनुमान जी का चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? क्या गति होगी भाई देश की? अरे ग्वालियर वालों, हम तो मध्य में बैठे, मध्य प्रदेश में जो बॉर्डर पर है ना, जहाँ मुगल ज्यादा रहते हैं, वहां पर हमारे हिंदुओं पर, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आपको हमको मालूम नहीं है, वहाँ मोहल्ला बटे हुए हैं। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूँ आपसे, लेकिन समझ जाओ, होशियार हो जाओ। आप अपने धर्म के प्रति जागृत बने रहो, अपने धर्म पर डटे रहो, अपने धर्म की रक्षा करो। आप सनातनी है। कल मैंने पेपर में पढ़ा, रात में न्यूज आ रही थी, शीतला माता पे ले जाकर एक राजकुमार बन के एक हमारी हिंदू बेटी से शीतला माता में जाकर शादी कर ली, और शादी करने के बाद इस्लाम धर्म अपराध है। ये कल की बात है। हिंदू बन के आपको पता नहीं है? अरे भैया, ये तो नेशनल न्यूज पे चल रहा था कल। शीतला माता पे सोमवार को शादी, हिंदू बन के एक मुसलमान ने हिंदू लड़की से
और शादी करके लाया तो जो मुगलों का धर्म होता है वो अपना दिया, वो गिरफ्तारी भी हो गई उसको। बेटियों, ये लड़के तुम ढूंढ रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माता पिता की इच्छा से शादी करो, है ना, या तुम धर्म को ठोकरो बजा लो। अगर तुम्हारी इच्छा है किसी के साथ, तुम्हारी मित्रता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन धर्म पहले बच के रहिए। आप समझो, एक हमारी हिंदू बेटी अब मुगलों के घर जाके ब्याह के जाएगी, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? जब हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो जिसके घर की बेटी वहां जाएगी उसको क्या अच्छा लगेगा? इसलिए सावधान है। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, उस कुतिया का वचन सुनकर मुनि का पुत्र क्या बोले? कुतिया का वचन सुनकर, हे राजन, मुनिवर ने कहा, मुनि के पुत्र ने क्या कहा? कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही दुख सुख का फल भोगते हैं। कुतिया, सारे प्राणी अपने धर्म अधर्म का कर्म भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ सड़का मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। आप सांप के मुंह में भले ही मिश्री डाल दो, जहर निकलेगा। अधर्मी के घर में आप धर्म का गुणगान करो, लेकिन वहां से अधर्मी निकलेगा। और किसी पुण्य आत्मा के घर कोई पापी आ जाएगा तो वहां से पुण्य आत्मा उसको जो आशीर्वाद देगा तो पुण्य ही निकलेगा, पुण्य ही निकलेगा। आप समझ लीजिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर बबूर का फल लगाओगे तो आम कैसे निकलेगा? बबूर का पौधा लगाओगे तो आम की कल्पना करो कि आम आ जाए, इसमें नहीं आएंगे। आम का पेड़ लगाओगे तभी आम निकलेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तब मुनि कुमार के ऐसे कहने पर कुतिया दुख में डूब गई मारा। बोले अब क्या करूं? भाई अब तो मेरी मुनि से भी मेरी बात हो चुकी, भगत जी महाराज संतों से महात्माओं से बात हो गई, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। और उसके पिता के पास जाकर आप फिर से दुख करती हुई बोली, ब्राह्मण के पिता के पास, हे पतिबंधु ब्राह्मण है बाबा, पतिबंधु ब्राह्मण है बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूं। कथा को ध्यान से सुनो। ये कुतिया कब बनी? एक सुकुमारी कन्या थी ब्राह्मण की, सुंदर कन्या, मालिनी नाम था, लेकिन पति का आज्ञा का पालन नहीं किया। पति पर हमेशा अवहेलना करती थी, पति की आज्ञा का, नरक में जाना पड़ा। और 1,50,000 वर्ष तक तांबे के पात्र में धधकती रही, जलती रही। 100 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ा।
इसके पश्चात एक ब्राह्मण के घर की कुतिया बड़ी। ब्राह्मण के घर में रहने लगी। वैशाख मास था। वैशाख मास की द्वादशी को ब्राह्मण कुमार गंगा स्नान करके आए और तुलसी की बेदी के पास आके खड़े हो गए तो उनके वस्त्रों से, उनके चरणों से जो जल गिर रहा था, कुतिया तुलसी की बेदी के पास बैठी हुई थी। जल गिरते ही उस कुतिया के पाप खत्म हो गए और कुतिया के जैसे ही पाप खत्म हो गए, पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म का वातावरण किया और ब्राह्मण नंदन से कहने लगी, आप जगदीश्वर के सच्चे भक्त हैं, मेरा इस योनि से उद्धार कीजिए। आपने जो द्वादशी का पुण्य किया है उसे मुझे दे दो, उद्धार कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। वो एकदम सुन्न पड़ गया। इसके बाद वो कुतिया उस ब्राह्मण नंदन के पिता माने बाबा के पास पहुंची। मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूं। पहुंच गई बाबा के पास। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। हे बाबा, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। क्योंकि शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। कुतिया का शरीर अपंग था, सारा शरीर कटा हुआ था, सर में कीड़े पड़े हुए थे और बेचैन थी। मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। हम कुत्ता कुतिया अपने दरवाजे पर पाल लेते हैं, पशु पंछी, उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेदांताओं का मत है। चंडाल कौवे कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं। अतः उनकी दया के पात्र भी जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वो नरक में पड़ता है। आपने कुत्ता कुतिया तो पाल लिया, अब वो दुखी है, वो चिल्ला रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ, मेरे में कीड़े पड़े, कीड़े निकालो। पशु कहता है मैं बीमार पड़ गया, मेरा इलाज कराओ। आपने नजरअंदाज किया तो वो पाप आपको लग जाएगा। भाई पाप तो चलता है ना, आप पर वो दया की भीख मांग रहा है। देखिए महाराज, संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर और स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते। स्वयं पत्नी भी है और पति भी। अरे बड़ी लीला है, स्वयं पालन आ रही है। अच्छा, अजय पत्नी का रूप कहां से निकल? अर्धांगिनी, भगवान से पत्नी पैदा हो। अर्धांगिनी मालूम, भगवान के साथ अतः अपने पुण्य वर की रक्षा करनी चाहिए।
ये भगवान की आज्ञा, दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। आपका कर्तव्य है, मैं आपकी चौखट की कुतिया हूं, मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुंद घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधि पति बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृतांत है? क्या वार्तालाप है? तब पुत्र ने सब समाचार कहकर सुनाया। उसे सुनकर पति बंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? बेटा तुमको कुतिया से ऐसे नहीं बोलना। साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों की महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा सभी ने कबूतर के प्राण बचाए। आज कथा में बाबा ने अपने शरीर कथा से मेल खाएगी बाबा की दुकान। अर्थात दधीच ने अपनी हड्डियां दी। अर्थात पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए मुझे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमुत वाहन नामक एक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गौड़ को अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस पृथ्वी पर जीमुत वाहन नामक राजा हो गए थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गौड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। हे नंदन, इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। ब्राह्मण और महात्मा को दया। अभी आप सुन रही कथा, भाई तुम्हें चाहिए ले लो, तुम मेरे हो मेरे न होगे, तुम मुझे भले ही पराया मानो लेकिन आप मेरे। प्रातःकाल की कथा में यहीं से प्रारंभ हुई थी। आप हमारे हो, हमेशा रहो। तुम मुझे त्याग सकते हो, मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता हूँ। कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी। भाई गद्दी पर, धर्म की गद्दी पर बैठकर अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया, यहाँ पर भी हमने अपना मुंह देखकर बात की, तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म की रक्षा करने वाला कोई मिलेगा नहीं। धर्म कभी किसी का मोहताज नहीं है। धर्म के सब मोहताज हैं। धर्म किसी का मोहताज नहीं है। हम सब धर्म के मोहताज हैं। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? क्या इंद्र देवता धर्म के स्थान पर ही वर्षा करते हैं? जो तो नदी, नाला, गंदा, संदा, आश्रम, पवित्र धर्म, भगवान सब जगह वर्षा करते। अशुद्ध स्थान में भी जल नहीं बरसाते। क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इसी कुतिया में अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। जय हो। मैंने प्रातःकाल कही थी कि मैं अपने लिए कोई कमाई नहीं करता। अभी कही थी, मैंने कुछ समझ लिया।
मैं जो कमाई करता हूँ, धर्मार्थ करता हूँ, परमार्थ करता हूँ, राष्ट्र के लिए करता हूँ, देश के लिए करता हूँ, दीनहीनों के लिए करता हूँ। अपनी सारी पूंजी इकट्ठी जब करता हूँ 10 घंटे में, 15 घंटे में, मैं उसको बांट के चला जाता हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। क्या आप शाम से संध्या तक 2000, 4000, 5000 कमा के लाते हो, अपने घर ले जाते हो कि बांट के जाते हो? तो हमें तुम में अंतर है कि नहीं? जय हो बाबा। तो अंतर है तो भाई अंतर को समझने की कोशिश भी करना चाहिए। जब तक हम अंतर में कोशिश, अंतर है तो देखना पड़ेगा। जय हो बाबा। गला काम नहीं कर रहा है, माल में फटा हुआ गला है, लेकिन फिर भी 4 बजे से फटा गला चल ही रहा है। जय हो। अगर मैं बहाना करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने आप को कोसता। यहाँ कम से कम फटे गले से ही राम राम तो कह रहा हूँ कम से कम। गला मेरा घायल है। अब घायल किसने कर दिया? मुझे भैया हनुमान जयंती के दिन 1 गिलास दही पिला दिया, उसी दिन से घायल पड़ा है गला में। मैं दही कभी लेता नहीं हूँ और ठंडा मेरी भी जीभ लपलपा गई, सो पक पक मने कर रहा था, लेकिन वो मने करता तो क्या है मेरे भैया, जीभ चट्टू मचल गई, ले लिया चट्टू, जीभ ने खेल कर दिया सब। अर्थात इस कुतिया में अपने पुण्यों से उद्धार कर। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पतिबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। आज अभी सुबह कोई आया था, मैंने कहा भैया तुम सारे संकट जहाँ छोड़ जाओ, हमसे खुशियां ले जाओ, जाओ। एक बात तो होती है, जो महान होती, मैं महान नहीं हूँ, लेकिन जो महान होती है वो हमेशा यही कहते, ये बंद करो, महान यही कहते हैं कि हमसे अच्छा ले जाओ, बुराई को ना छोड़ जाओ। बुराई को हम पकड़ेंगे और ये दबा के रखेंगे उसको खींच के, क्योंकि तुम बुराई लटका के ले जाओगे तो रास्ते में चलोगे और बुरे मिल जाएंगे, और बुरे से बुरा मिलेगा तो और बुराई हो जाएगी। तो हम ये कह रहे कि जिनकी बुराई है दबोच दो, अच्छे बन के जाओ। तुम कौवे बन के आए थे और यहाँ से बगुला बन के जाओगे। बगुला बन के ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषण से हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक की ओर चली गई। वो वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नारायण के अंश से उर्वशी हुई। जो अप्सरा है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया ब्राह्मण ने, द्वादशी का पुण्य उस कुतिया को दे दिया, स्वर्गलोक को चली गई, दिव्य देह धारण कर दिया, दिव्य वस्त्र आभूषण से हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हो गई। सच्चिदानंद भगवान। पुत्तू भैया थोड़ा भजन कह दो, बस कथा भी विराम की ओर जा रही है, पहले भजन कह दो बढ़िया से। आज प्रिय दृष्टांत चल गया हमारा कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण ढोलक वाले भैया गिरधारी लाल, ढोलक वाले भैया गिरधारी लाल जहाँ भी आ जाए। अभी चल ढोलक वाले भैया गिरधारी लाल। हेलो मात सरस्वती सुमिर एक धरो गुरु का ध्यान आन बिलारे कंठ में माते जियो बालाजी महाराज की योग चरण नवासी सो जिरना के स्वामी सदा तुम देते रहो आशीष कि अपने अपने धर्म की सबका को पीर जिन्हें पीर सब धर्म की सुधन धन रघुवीर। भगवान कैसे है, सारे संसार का पालन करते हैं, सबकी पीड़ा हारते हैं। जगत पिता वही है, ये तो एक दिखावटी है। क्या बात है। देखिए आज हमारे भगत जी महाराज ने कितनी सुंदर कथा कही, हम धन्य धन्य हो गए और देवियों का कल्याण हो गया। देखिए जब मीराबाई आई थी तो हर व्यक्ति अपनी बेटी को धनपति के घर में देता है तो दुखी न रहे। तो जब मीरा ससुराल में आई कोई कमी नहीं है, सोने चांदी की चौखट पड़ी है, लेकिन पति वो मानती थी भगवान कृष्ण। क्या बात, जय हो। भगवान कृष्ण की मूर्ति को साथ ले आई, कोई काम धंधा नहीं करती है, पूजा पाठ में लगी रहती है। तो क्या हुआ बच्चों? श्री राधे अरे चांदी की दीवार को तोड़ा, ए चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। ए चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक भगवान की बेटी हो, एक
साहब हम जब मंदिर पर आए हमारे हमसे रिक्वेस्ट करी भैया ने, लक्ष्मणगढ़ वाले ने, भैया लखनदास बाबा को भजन जरूर सुनाई। हमने जो अभी क्या बात है, आया है मोबाइल में, बाबा लखनदास जैसे आप हो, आपने पुलिस की नौकरी करी, ऐसे ही स्वामी लखनदास ने पुलिस की नौकरी करी, लेकिन रामायण के वो बहुत प्रेमी थे। जहाँ रामलीला होती है, जहाँ रामायण होती, वहीं चले जाते हैं। सेवा गांव के थे, ब्राह्मण के बालक थे, तो जब ड्यूटी को छोड़ करके जाते स्वयं भगवान ड्यूटी करते, उनके हृदय में रोम रोम में राम बसा हुआ था। जब पता चला बाबा को संकेत हुआ कि प्रभु श्री राम और मेरी ड्यूटी करती, इसलिए परेशान नहीं करना, ऐसी ड्यूटी का, ऐसे संपत्ति का, धन का मैं क्या करूंगा, नौकरी छोड़ गई। भैया गिरधारी आरे पुलिस की छोड़ नौकरी, ए पुलिस की छोड़ नौकरी, लखना ने धर लो प्रभु को।
क्योंकि कथा गर्मी का टाइम है, विराम की ओर जा रही है। ठीक है, बहुत ही आनंद आ गया और आनंद का विषय है। प्रातः काल से ही आनंद की वर्षा हो रही है, क्यों नहीं? भगवान के दरबार में आनंद की अनुभूति और आनंद का प्रसाद बढ़ता है, और जहाँ भगवान का साक्षात प्रसाद बढ़ता हो वहां तो आनंद ही आनंद आता है। आनंद, उसी आनंद की अनुभूति करता हुआ मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि 11:15 साढ़े 11 होने जा रहे हैं और गर्मी को देखते हुए सभी का भाव है कि कथा को टाइम से विराम नहीं दिया जाए। मैं तो निकल जाता हूँ गाड़ी से बहुत जल्दी। मैं देखता हूँ मेरी माता लक्ष्मणगढ़ तक भरी दोपहरिया में पैदल लाइन लगी रही, लपट और रोड की तपन। जब मैं जाता हूँ मुझे पीड़ा होती है। कई माताएं मेरी रोड पर खड़ी हुई वाहन का इंतजार कर मैं सोचता हूँ कि भाई अपनी 8 बजे कथा, 11 साढ़े 11 बजे विराम, आरती तक 12 बजे अपने टाइम पर। ठीक है, जब बरसात होगी, सर्दी आती है तो हमको 2 भी बजते हैं, 3 भी बज जाते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं रहता है। ठीक है, उसी भाव को लेके एक कुतिया का उद्धार एक ब्राह्मण ने कर दिया। वैशाख मास के द्वादशी शुक्ल पक्ष का पुण्य, जो ब्राह्मण के घर में 30 साल से कुतिया पड़ी थी, उसका पुण्य उस ब्राह्मण ने उस कुतिया को दिया, उद्धार हो गया, स्वर्गलोक में पहुंच गई और स्वर्गलोक में जा पहुंचकर नारायण की महाराज अंश से उर्वशी नाम की अप्सरा कहलाई। आप समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में, तप में, तपस्या में, साधना में, त्याग में, वैराग्य में, सच्ची भक्ति में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत। अर्थात तब मुनिवर बोले हे राजेंद्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के जो अंतिम 3 दिन रहते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तिथियां बड़ी पवित्र, ये तिथियां भी बड़ी पवित्र। बोले कैसे? बोले जिन्होंने पूरे वैशाख में स्नान नहीं किया, किसी कारणवश नहीं कर पाए या कर पाई, तो अंतिम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में ये 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अगर इसमें पूरा स्नान कर लेती है सत्यव्रत के साथ, तो पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त उनको होता है। उनका नाम पुष्पकर्णी है। इन तिथियों का नाम क्या है? पुष्पकर्णी। वे सब पापों को अच्छा कर देती है। अभी भी टाइम है, अगर भूलवश कोई नहीं कर पाया स्नान, 3 दिन ध्यान कर लो। वैशाख मास के अंतिम 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इनमें पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करके, निंदा परनिंदा से बच के और साधना से और सच्चे मन से भक्ति करोगे तो आपको पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त होगा। पूर्व काल की बात है, मैं कथा को विराम दूंगा, आप कथा बढ़ा नहीं रहा। वैशाख मास की एकादशी तिथि शुभ अमृत प्रकट हुआ।
द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की है। वैशाख मास की एकादशी को अमृत निकला है और भगवान विष्णु ने द्वादशी को उसकी रक्षा की है। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पार कराया। ये कथा शायद विस्तार से कभी ध्यान में नहीं आई। चतुर्दशी में देवविरोधी दैत्यों का संहार किया। जो दैत्य थे राक्षस, चौदस को उनका संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त कराया। हे मुनिवर, हे राजेंद्र, इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया था। वैशाख मास की ये 3 तिथियां शुभ तिथियां हैं, मनुष्यों के पाप को नाश करने वाली तिथियां हैं। मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली तिथियां हैं। उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वो इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल की प्राप्ति का अधिकारी होता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का साम्राज्य प्राप्त कर लेता है नियम से। एक बात बताऊं ना, आप नियम से चलिए तो आप भगवान ही हो, कोई कमी नहीं है। भगवान कहां ढूंढोगे? अगर आप नियम से चलते हैं, नियम का पालन करते हैं, धर्मार्थ रहते हैं, त्याग वैराग्य साधना रखते हैं, आप ईश्वर की भक्ति में और सद्मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, सेवा मार्ग इसमें विपुल है, तो आप ईश्वर से कम नहीं। बोल सच्चे दरबार की जब बेकर बंदे कल हारे, विधि हरि सब नचावन हारे। सोई जान होता है देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो आपको जान लेता है आपका ही स्वरूप है। इसलिए भगवान कहां से लाओगे? भगवान को लाने में तो कई जन्म लग जाएंगे मेरे भाई। अरे राम नाम की लूट मची है, भगवान नहीं है, कहीं अलग नहीं है। भगवान हमारे शरीर के अंदर है। भगवान आप सबके अंदर है। अगर भगवान आप सबके अंदर नहीं होते तो आपका शरीर मृत्यु घोषित कर दिया जाता। आपके अंदर प्राण है। प्राण कौन है? इस संसार का राजा। बोले प्राण कौन है? इस संसार का राजा, युवराज। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया जी संसार मैंने रच दिया, तुम युवराज बना दो। कैसे बना दो? को जो मरे को जिंदा कर दे, जिंदे को मार दे। बराबर। देवताओं महाराज होड़ लग गई, देवता आपस में ही लड़ने झगड़े लगे, बात नहीं बनी। इंद्र कह के मैं बड़ा, सारे देवता कहे मैं बड़ा, लेकिन बड़ा कोई नहीं बन पाया। लेने के बाद भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने वो बात संभाली। तो भगवान से बड़ा संसार में खींचा तारी मत करो। नरक के भागीदार मत करो। नरक मैं नहीं चाहता कि आपको नरक में जाना, मैं नहीं चाहता।
आपके घर परिवार के कह के लूट लाओ, खोद लाओ, डाको डाल दो, बा से गाड़ी दे आओ, बा पे लठ से फोड़ आओ, बा को अपमान कर आओ, तो भाई घर वाले पाप करा रहे, आप पाप कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ये मत करो, ये सब खराब है, आपको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। उनकी बात मत मानो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर लूंगा। धर्म का मार्ग और सत्य मार्ग पर चला के तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। बोले भगत जी की कथा में मत जाओ, बोले रामनवमी का जुलूस निकला, बोले बाबा भीड़ ही नहीं थी। भैया तुम भीड़ ढूंढ रहे हो कि राम जी ढूंढ रहे हो? तुम भीड़ ढूंढ रहे हो कि राम जी ढूंढ रहे हो? अरे राम जी तो हते, भीड़ हो न हो। तो ऐसे अभावों के लिए कोई क्या कह सकता है? ऐसे कुमारियों के लिए, ऐसे मुंहफटों के लिए कोई क्या कह सकता है? अर्थात नियम निभाने में असमर्थ मानुष यदि उन 3 दिनों में भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने में ही पूर्ण फल पाकर भगवान की प्राप्ति कर। पूरे महीने का नियम नहीं निभा सके तो 3 दिन में ही कल्याण कर। विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करेगा। बोले हे इंद्र, बोले हे राजन, इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्परणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र गोत्र को बढ़ाने वाली, जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है? पूर्णा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से मिलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है वो जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पाप में लिप्त नहीं होता। पाप में लिप्त नहीं होता। उन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है। ये राजन कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पद को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। हे भक्तजनों, वैशाख मास के उत्तम महत्तम का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है?
तुम भी वैशाख मास में दान यदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करोगे, इससे निश्चित ही तुम्हें भोग और मोक्ष से मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर वसुदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार कर लिया। ये कथा जनक जी को भगवान स्वयं सुना रहे, उनकी अनुमति से वहां से जाने का विचार कर लिया। जब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और स्वतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया, वस्त्र आभूषण गौ भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। हम ब्राह्मण को देव स्वरूप माने, ब्राह्मण को जिस आयोजन में भागवत कथा अन्य आयोजन में बुलाते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप है, और ऐसे ब्राह्मण को हमेशा चरण वंदना करना चाहिए। जब आपका पूरा कार्य कर्तव्य पूरा समाप्त हो जाए तो ऐसे ब्राह्मण को बड़े आनंद के साथ विदाई करना चाहिए, गा के बजा के विदाई करना चाहिए। हम भागवत कथा कहलवाने के लिए जाते हैं तो बड़े उत्साह से जाते हैं ब्राह्मण को न्योता देने के लिए, लेकिन वो ब्राह्मण 7 दिन आपके घर भगवान की कथा कहता है, आचार्य जाने लगता है, तब ध्यान नहीं देते। उस समय उसकी बाजे बैंड के साथ विदाई करो धूमधाम से। समझ में आ गई? जैसे अपन अपनी बेटी की विदाई करते हैं ना, वैसे ही ब्राह्मण की विदाई हमको करना चाहिए। तत्पश्चात उनसे विदा होकर महात्सवी एवं परम यशस्वी वसुदेव संतुष्ट हो गए, प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त। तब नारद जी कहते हैं, अमरीश ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जी मैंने उत्तम प्रसंग तुम्हें सुनाया जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला। इससे मनुष्य मुक्ति भक्ति ज्ञान मोक्ष पाता। नारद जी कहते हैं, नारद का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मना बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मनुष्य को साष्टांग मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के साथ से वे एक स्थान पर रुक नहीं सकते। राजऋषि अम्बरीश नारद के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इस पाप नाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनना अथवा पढ़ाना वो परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
बोलो सीताराम भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, संत दरबार की जय। हर हर महादेव। संत स्वरूपी महा अमृत कल्याणकारी लाभकारी मंगलकारी इस पुराण को मैं प्रणाम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपका दास पुनः भगवान की कथा लेके आपके चरणों में हाजिर होगा। अगला स्वरूप कथा का जान लीजिए। श्री अयोध्या का महात्म आएगा। अयोध्या का महात्म प्रारंभ हो रहा है। अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन, चक्रवर्ती तीर्थ एवं विष्णु हरि का महात्म क्या है, ये कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। ठीक है, वैशाख मास की कथा प्रारंभ होगी। अयोध्या नाथ की कथा प्रारंभ अगले मंगलवार से। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दें, मैं ब्राह्मण देवता को क्षण बंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी संतों को, महात्माओं को, बहन बेटियों को साष्टांग दंडवत करता हूँ। नमन करते हुए सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ हमारी माता का 1 महीने का टाइम है। ब्राह्मण देवता नोट के रखे। मैं आज उम्मीद करता हूँ कि निश्चित आज मेरी इनसे सत्संग होगा उस विषय में, और आगे का मार्गदर्शन भी तय हो जाएगा। ठीक है, समय कम है। माता का अनुष्ठान बहुत नजदीक है और माता के अनुष्ठान में हम आप सबको लगना है। ठीक है, बड़े लंबे टाइम से 20 वर्ष हो गए, लगभग 22 वर्ष हो गए। माता की इस भविष्यवाणी को 22 वर्ष हो चुके। वो समय नजदीक आ गया। बस कुछ समय में ही मां वैष्णो देवी धाम का प्राण प्रतिष्ठा और उनका आशीर्वाद हम सभी को साक्षात प्राप्त होने वाला है। हमने प्रमुख ब्राह्मण अपने पूजनी महाराज प्रिया जी महाराज को नियुक्त कर रखा है। उनके मार्गदर्शन में हम और भी चर्चा करेंगे और भी ब्राह्मण रहेंगे जो इनका सहयोग करें, वो इनके सहायक बने। ठीक है, बाकी और बाहरी कार्य पीढ़ियां पूरी चाल रही। ठीक है, व्यवस्थाएं सब चल रही है। आप सबका सहयोग, हर तरह का सहयोग, ये बड़ा कार्य है। आपकी सेवा का सहयोग, तन मन और धन, तीनों बातों का सहयोग हमको हमेशा लगेगा। ठीक है, इसलिए गर्मी को देखते हुए जो मैंने प्रातः काल की वाणी में कहा था कि मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मैं मौका देता, लेकिन समय कम है। आरती करते हैं। महाराज जी की आपने वाणी कई बार सुन ली है, आगे समय रहेगा और भी आपको सुनने को वाणी मिलेगी। जय श्री राम, जय।